हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मीन्स सेम शेप एंड साइज। इफ़ टू ट्रायंगल्स हैव सेम शेप एंड साइज देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हाउ टू फाइंड इफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल्स में 3 साइड होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं। तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए तीनों साइड इक्वल होने चाहिए और तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम 3 साइड्स एंड एग्जैक्टली द सेम 3 एंगल्स। क्राइटेरिया जैसे ऑल 6 थिंग्स इक्वल होने चाहिए, 3 एंगल्स 3 साइड। लेकिन अगर आप कोई 3 थिंग्स इक्वल प्रूव कर देंगे तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट यस 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 स्टैंड फॉर साइड साइड साइड्स एंड मीन्स दैट वी हैव 2 ट्रायंगल्स विथ ऑल 3 साइड्स इक्वल। अगर 2 ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हैं तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाकी अब आपको 3 एंगल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से सेकेंड क्राइटेरिया है यस ए एस स्टैंड फॉर साइड्स एंगल साइड मीन्स दैट वी हैव 2 ट्रायंगल्स वेयर वी नो दैट 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, 2 साइड्स इक्वल हैं और उनके बीच में पड़ने वाला एंगल इक्वल है। थर्ड ए, जैसा कि आपको अंदाज लग गया होगा, एंगल साइड एंगल एंड मीन्स दैट वी हैव 2 ट्रायंगल्स वेयर वी नो दैट 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड्स आर इक्वल। इसमें दोनों ट्रायंगल के अगर हमने 2 एंगल और उनके बीच पड़ने वाले साइड को इक्वल दिखा दिया तो ए कॉन्ग्रुएंसिस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। फोर्थ है एस, सिमिलरली आपको पता है एंगल साइड फुल फॉर्म हो गया। 2 ट्रायंगल्स हैव वी नो 2 angles and the non-included sides are equal. HL हाइपोटेनस लेग्स या इसी को हम लोग RHL क्राइटेरिया भी कहते हैं। दिस वन अप्लाइड ओनली टू राइट एंगल ट्रायंगल। ये रूल केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगता है। इट मीन्स वी हैव 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स विथ द सेम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। अगर 2 राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस इक्वल हैं और उनमें से कोई एक लेग्स इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब आप लोग NCERT एक्सरसाइज 7.1 की सलूशन देखिए और समझने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम पड़ता तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप क्लास 9 to 12 कोई भी क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। इन इक्वालेटरल ABCD AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल है। बाइसेक्ट मतलब वो इक्वल 2 पार्ट में इक्वल कर रहा, हाफ हाफ। हमको ये प्रूव करना है। जैसा कि आपने फिगर में देखा ही है, इन ट्रायंगल्स ABC एंड ABD 2 ट्रायंगल हैं, उसमें AC इक्वल टू AD गिवन है। एंगल CAB इक्वल टू एंगल BAD इसलिए हो गया है क्योंकि AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और AB इक्वल टू AB कॉमन साइड हो गया। हमने बताया कि 3 साइड्स और 3 एंगल्स इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, लेकिन हम लोग कोई 3 थिंग्स जो है अगर किसी रूल से इक्वल दिखा दिए तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD प्रूव कर दिए। अब BC इक्वल टू BD, इसको हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 थिंग्स इक्वल दिखाने पड़ते हैं और एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद बाकी 3 पार्ट अपने आप इक्वल हो जाते हैं। उसको कहते हैं बाय CPCT, जिसका फुल फॉर्म है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा।
In triangles ABD and BAC we have AD is equal to BC given, एंगल DAB is equal to एंगल CAB, ये भी given आपके सामने ही. AB is equal to AB common, therefore by SAS criteria congruency triangle ABD congruent triangle BAC. और एक बार जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए जैसे हमने बताया था, देन BD इज इक्वल टू AC बाय CPCT. CPCT का फुल फॉर्म हमने बताया था, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी वेरी सिंपल है. आप एक सिस्टम से क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग तो बहुत ही सिंपल रहेगा, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट AB. बाइसेक्ट मतलब होता है हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ करने का सहारा लीजिए. ये जो बना हुआ संकेत तो 90 डिग्री को दिखा रहा है, जो B और A पे बना हुआ है. सिंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC. इसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं. एंड AOD और BOC वी हैव, एक बार तो एक एंगल AOD और BOC प्रूफ हो गया वर्टिकली अपोजिट से. सेकेंड चीज़ देखिए, 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल DAO इक्वल टू एंगल OBC. आप लोग फिगर में फिर देख लीजिए, आपके बुक में फिगर दिया हुआ है, उसको कॉपी में नोट कर लीजिए. AD इक्वल टू BC भी दिया हुआ है. देयरफॉर बाय AAS, जैसा कि हमने शुरुआत में ही 5 क्राइटेरिया बता दिया है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का. और एक बार जब ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC हो गए तो उसके जो भी करेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो इक्वल होंगे. OA इक्वल टू OB CPCT सिंस करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल. इसका मतलब O मिड पॉइंट हो गया AB एंड हेंस CD बाइसेक्ट AB. आप क्वेश्चन अपने बुक से यहाँ से भी नोट कर सकते हैं. L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q so that triangle ABC congruent triangle CDA. पैरेलल लाइन है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करे, ट्रांसवर्स कर रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं. उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज़ किया जाएगा. Since L and M are two parallel lines intersected by another pairs of parallel line P and Q, therefore AD parallel BC and AB parallel CD. ABCD is a parallelogram और you know that क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे या उसके पहले भी क्लास 9 में भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ एक चैप्टर बाद. पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं. तो इस तरह से ट्रायंगल ABC और CDA में AB बराबर CD प्रूफ हो गया है, BC बराबर AD अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, AC इक्वल टू AC कॉमन दिख ही रहा फिगर में, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हेंस प्रूफ लिख दीजिएगा. It is your question number 5. Solution is very simple. And 6th question थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन कोई दिक्कत नहीं समझने में. इन ट्रायंगल इन फिगर AC इक्वल टू AF, AB इक्वल टू AD एंड ट्रायंगल BAD इक्वल टू AAC दिया गया है. हम लोग को प्रूफ करना है BC इक्वल टू DE. तो देखिए ABC और ADE में AB इक्वल टू AD तो दिया ही है, BAC इक्वल टू DA दिया हुआ है. तो जब BAD और EAC इक्वल दिए गए हैं तो हम लोग BAD में DAC जोड़ देंगे तो इक्वल हो जाएगा EAC प्लस DAC, क्योंकि एंगल BAD और एंगल EAC इक्वल दिए गए हैं. तो इस तरह से एंगल BAD इक्वल टू एंगल DAE हो गया और AC इक्वल टू AE क्वेश्चन में ही दिया गया है. तो 3 चीज़ें मिल गई हम लोगों को. देयरफॉर बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी हैव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AD. और अगेन एक बार फिर कह दे रहे हैं, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसके रिमेनिंग पार्ट बाय CPCT रूल से इक्वल हो जाएंगे. जैसे यहाँ पे लिखा गया है BC इक्वल टू DE, corresponding part of congruent triangles are equal. Thanks for watching this video, and if you have no problem you can subscribe my
YouTube channel for next interesting video.